अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं जी? कल जो हमने नए अल्फाज लिखे थे, समझे थे और उनके हमने मिसालें भी, उनके मतलब भी समझे थे, उनके जुमले बनाए आप लोगों ने? बना लिए? खुद से बनाए कुछ जुमले? वेरी गुड, शाबाश। यानी कि खुद से भी जुमले बनाए हैं। इसका मतलब है कि नए अल्फाज जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए, है ना? तो ये मतलब हुआ कि जब नए अल्फाज अच्छे से समझ में आ गए हैं, इसका मतलब है कि आगे जो हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मज़े की बात है। वो ये बात है कि कल जो है ना, मैं गई ज़ू। जी कल मैं ज़ू गई थी और वहाँ पता है मुझे इतने अच्छे अच्छे जानवर नज़र आए। लेकिन पता है क्या हुआ? उन जानवरों में एक बात थी, जो सारे जानवर थे ना वो चारों पैरों पे चल रहे थे। हाँ, वो जो चारों पैरों पे चल रहे थे, जैसे शेर था, जैसे बकरी थी, जैसे हाथी था और चीता था, ये सब जो है, हिरन भी था। बिल्कुल हिरन भी था वहाँ पे। ये सब जो है वो चल रहे थे अपने चारों पैरों पे। लेकिन जो बंदर था ना, एक मैंने बंदर देखा। जो बंदर था वो अपने चारों पैरों पे ऐसे भी चल रहा था और कभी दो पैरों पे ऊपर चल रहा था। इतना अजीब सा, इतना अनोखा सा मुझे लगा ये कि ये क्या भाई, कि सारे जानवर तो चारों पैरों पे चल रहे हैं और उनको तो मैंने नहीं देखा कि वो दो पैरों से भी चल के ऊपर जा रहे हों। लेकिन जो ये बंदर था ना, वो चारों पैरों पे भी चल रहा था, कभी दो पैरों से ऊपर जा रहा था, कभी हमारी तरह जैसे मैं खाना खा रही थी, जैसे मैं चिप्स खा रही थी, मैं बिस्किट्स खा रही थी, वो भी खा रहा था मेरी तरह से दो हाथों से। बहुत ही अजीब सा लगा, बहुत ही अनोखा सा लगा मुझे ये कि भाई ये बंदर है कि क्या है भाई, कैसा जानवर है? आपको लगा है कभी ऐसा कि बंदर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे जानवर से, है ना? ऐसा ही लगता है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। चले ऐसा करते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि इस बंदर के बारे में ना कुछ पढ़ूं, कुछ सुनूं। आपका दिल चाह रहा है? चाह रहा है? हाँ, मेरा भी चाह रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इससे मुतालिक एक बड़े मज़े की कहानी सुनते हैं। कहानी सुननी है? चलें जी, इसका मतलब है कि हम कहानी सुन लेते हैं। आपको पता है एक बात, कि हमारी जो नई कहानी है ना, वो नई कहानी भी, यानी कि हमारा नया सबक जो है वो भी बंदरों के मुतालिक है। जी हंसी आ गई ना? हाँ, आपको लग रहा है ना कि बड़े मज़े की कहानी है? जी, इसमें बंदर मौजूद है। देखते हैं कि बंदर इसमें क्या कर रहा है, बंदर के मुतालिक इस कहानी में क्या बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं। और ये कहानी पता है आपको कहाँ पर है? जी, हमारी किताब यानी कि उर्दू सिलसिला साल अव्वल में ये कहानी मौजूद है और इस कहानी को सुनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी तस्वीर में क्या है, ताकि पता चले तस्वीर के ज़रिए कि इसमें क्या क्या मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ देखें, ये है बड़े मज़े की तस्वीर जिसमें बंदर साहब मौजूद हैं और बंदर साहब जो है बड़े मज़े से हंस रहे हैं और किसी पेड़ की टहनी पे लटके पड़े हैं, है ना? ये लटके हुए हैं और ये पीछे हमें बाग सा, कोई जंगल सा नज़र आ रहा है और ये उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बंदरों के मुतालिक कहानी है। इसमें बंदर बता रहा है कुछ। देखते हैं क्या कहानी है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा और उसके बाद जो है हम इसके मुताबिक छोटे से सवालात भी करेंगे ताकि पता चल जाए, डिस्कशन करेंगे कि भाई इस कहानी में था क्या। तो आइए सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है अनोखा जानवर। कुछ समझ नहीं आता। बंदर की दो टांगे और दो हाथ हैं। या चार टांगे, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं या चार टांगे हैं। दौड़ना हो तो ये बकरी बन जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि वो चार टांगों पे चल रहा था। और खाना इंसान की तरह खाता है।
हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं खा रही थी वैसे खाना खा रहा था। दरख्त पर चढ़ते हुए सिर्फ हाथ नजर आते हैं, टांगे तो गायब हो जाती हैं। हाँ ना, वही तो चढ़ रहा था दरख्तों पे ऐसे कर करके, बिल्कुल लग रहा था हाथों से चढ़ रहा है। बड़ा अजीब सा जानवर है भाई, बहुत ही अनोखा है ये। हर जानवर की पिछली टांगे लंबी और अगली टांगे छोटी होती हैं, मगर इसकी पिछली टांगे छोटी और अगली टांगे लंबी, और यही इसके हाथ हैं। ये तो हो गया बंदर का जिस्म। समझ में आया आप लोगों को कि भाई क्या होता है कि हर जानवर की पिछली टांगे लंबी होती हैं और आगे की टांगे छोटी होती हैं, लेकिन बंदर साहब की टांगे, जो पिछली टांगे हैं वो छोटी हैं, अगली टांगे बड़ी हैं और लंबी हैं। देखते हैं आगे की हरकतें भी देखते हैं। अभी तो हमने जिस्म के बारे में पढ़ लिया, अब हरकतें देखते हैं कि क्या हरकतें हैं इनकी। हरकतें तो और भी अजीब हैं। बैठे हुए सोचता देखें तो लगता है कोई बुजुर्ग साइंसदान पानी से चलने वाली गाड़ी बनाने का सोच रहा है, और हरकतें एक साला बच्चे जैसी। दरख्त के ऊपर बैठकर हवाई जहाज़ों को ऐसे देखता है जैसे कोई पायलट छुट्टी पर हो। फिर दूसरे ही लम्हे जाली में से हाथ निकालकर बच्चे से केला छीना और ये जा वो जा, है ना। सफाई के मामले में भी अजीब आदत पाई है। एक दूसरे की जुएं यूं निकालते हैं जैसे किसी शादी पर जाना हो, और नहीं चाहते कि रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी हो। जी, जैसे हम लोग अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, हमें कहीं जाना होता है, किसी पार्टी में जाना होता है, किसी शादी में जाना होता है, तो हम सफाई सुथराई करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े अच्छे अच्छे पहन रहे होते हैं। इसी तरह से ये भी जो है एक दूसरे के जुएं देख के साफ़ करते हैं, सर साफ़ करते हैं, ताकि ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई तैयारी कर रहे हैं, कहीं जाना है इन्हें कि ये लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं भाई। लेकिन क्या दूसरी जगह ये बता रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर गिरी मट्टी में लथपथ जलेबी झट से खा जाते हैं। जी, जो गंदी जलेबी पड़ी होती है वो खा जाते हैं। खैर, अल्लाह ने बंदर को बनाया है और बहुत खूब बनाया है, मगर हमें ये जानवर समझ ना आया है। क्या आपको आया है? जी, कितने मज़े की कहानी थी, बड़े मज़े का सबक था। इसमें अनोखे जानवर के बारे में बात हो रही थी जो कि बंदर साहब हैं, उनकी हरकतों के बारे में बात हुई, इनके जिस्म के बारे में बात हुई। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि इस वीडियो को आपने बार बार सुनना है, अच्छे से सुनना है, समझना है। जब आप अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या करेंगे? अपने दोस्तों को सुनाएंगे, अपनी टीचर को सुनाएंगे। जी, जो आपको कॉल करेंगी ना, उन्हें बताइएगा कि नया हमने सबक पढ़ा है जो कि बंदर के मुतालिक है, और जब बंदर के जिस्म के बारे में बताएं, उसकी हरकतों के बारे में बताएं, और अपनी मम्मा को बताएं, बाबा को बताएं, सबको बताएं, ठीक है? क्योंकि हम कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।